हम अपनी लाइफ को एक जंग का मैदान समझते हैं, इसलिए जब भी हारते हैं तो खुद को इतनी गहरी चोट लगा लेते हैं कि कमबैक करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। जबकि लाइफ तो एक गेम की तरह है जिसमें चाहे आप जितनी बार भी हार जाओ, लेकिन फिर से रीस्टार्ट करके जीतने का मौका बार बार मिलता है। अगर इन स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए तो आसानी से लाइफ का गेम जीता जा सकता है, यानी कि अपने गोल्स को अचीव किया जा सकता है। तो क्या है वो स्ट्रैटेजीज, आइए जानते हैं। किसी भी गेम को खेलना शुरू करने से पहले यह जरूरी होता है कि हम उसके रूल्स अच्छे से समझ लें। और यहाँ ऑथर ने कहा है कि गिविंग एंड रिसीविंग लाइफ की गेम का सबसे बड़ा रूल है। एक व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही उसको वापस मिलेगा। इसका मतलब जैसे कि आप कम मेहनत करोगे तो सक्सेस भी कम मिलेगी, वहीं ज्यादा मेहनत करने पर सक्सेसफुल बन पाएंगे। इसी तरह से ऑथर एक दूसरा रूल भी बताते हैं जो है इमेजिनेशन, और ये भी इस गेम का एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो अपने गोल को इमेजिन करता है वो एक ना एक पॉइंट पर उसे अचीव कर ही लेता है। एग्जाम्पल के लिए टॉम डेम्सी, जिन्होंने 63 यार्ड फील्ड गोल मारकर सबसे लंबा गोल करने का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। बचपन से ही उनका एक पैर काम नहीं करता था, लेकिन वो ये इमेजिन करते थे कि मैं फुटबॉल ग्राउंड में गेम खेलने जा रहा हूँ, सबकी नजरें मेरी तरफ हैं और ये मैंने गोल कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि उनके सिर्फ एक बार सोच लेने से ऐसा हो गया, लेकिन हाँ, इससे उनके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हुए, जिससे उन्हें मेहनत करने की हिम्मत मिली और वो अपने गोल को अचीव कर पाए। तो हमने इन दो मेजर रूल्स को तो समझ लिया, अब बारी है खुद को लाइफ का गेम खेलने के लिए तैयार करने की। तो शुरुआत करते हैं अपने माइंड से। हमारा माइंड 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड को। इसे मॉर्टल या कार्नल माइंड भी कहा जाता है। ये माइंड लाइफ गेम की रियलिटी दिखाता है, यानी कि अच्छा समय, बुरा समय, मुश्किल समय, और इस तरह से लाइफ के हर फेज को आपको फील करवाएगा। हालांकि ये कॉन्शियस माइंड डिपेंड होता है सबकॉन्शियस माइंड पर। ये माइंड बिना रियल एक्सपीरियंस के सिंपली एक इमेजिनरी पावर है, जैसे कि हवा और बिजली। इन्हें बस हम फील कर सकते हैं, इसीलिए इंसान जो भी इमेजिनरी फील करता है वो सबकॉन्शियस माइंड कराता है। अब इन दोनों माइंड्स के डिफरेंस को टॉम डेम्सी के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। वो एक पैर से विकलांग थे, तकलीफ में थे, इस पैर से कोई काम नहीं कर सकते थे। ये सब उनका कॉन्शियस माइंड उन्हें बता रहा था। वहीं वो एक पैर से भी फुटबॉल खेलकर एक महान खिलाड़ी बन सकते हैं, ये मैनिफेस्टेशन उन्हें उनका सबकॉन्शियस माइंड करा रहा था, जो कि सच भी हुआ। अब आता है माइंड का तीसरा और आखिरी पार्ट, सुपर कॉन्शियस माइंड। ये हमारे अंदर एक गॉड माइंड की तरह मौजूद है। इसके जरिए इंसान एक हायर लेवल की थिंकिंग करके अपने विजडम तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सर थॉमस एल्वा एडिसन जब लाइट बल्ब बना रहे थे तो वो बार बार अनसक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करके उस बल्ब का इन्वेंशन कर दिया। ऑथर के अकॉर्डिंग ये एक डिवाइन पावर है जो सही वक्त आने पर गॉड की तरफ से आपको दी जाती है, और इसको पाने का फॉर्मूला यही है कि जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए लगातार मेहनत करते रहो। तो हमने पहले रूल समझे और फिर जाना कि कैसे लाइफ गेम खेलने के लिए अपने माइंड को तैयार करना है। अब हम अगले एपिसोड में कुछ लॉज को समझने वाले हैं जो गेम को जीतने के लिए जानने बहुत जरूरी हैं।